of you now, today you have to study a piece of poem that is composed by John Keats. The title of this poem is A Thing of Beauty. बिल्कुल ही अच्छा टाइटल है और ये इसका अर्थ हुआ कि सुंदरता की एक चीज़, यानी सुंदरता एक चीज़ है। कैसे है और किसने लिखा? ये जॉन कीट्स लिखे हैं। एज यू नो दैट जॉन कीट्स इज नोन एज ए रोमांटिक पोएट। व्हाट टाइप ऑफ पोएट? रोमांटिक पोएट। Though he has lived on this earth only 26 years, but during this short span of time, इस छोटी सी जिंदगी में he has composed many books, and among all those books, Endymion. What is Endymion? Is one of the best book of John Keats. He is a romantic poet. What is meant by romantic poet? जैसा आप जानते हो कि हिंदी साहित्य में रोमांटिक को हम लोग छायावादी बोलते हैं, यानी कवि का जो शब्द है वह कुछ और है और मीनिंग उसका कुछ और है। इसलिए हिंदी साहित्य में 4 ऐसे कवि हुआ करते थे: वर्मा, निराला, प्रसाद और पंत। वर्मा से मतलब है महादेवी वर्मा, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत सुमित्रा नंदन पंत। ये 4 स्तंभ थे हिंदी लिटरेचर में। इन इंग्लिश लिटरेचर वी फाइंड दैट John Keats has got the same place as all the 4 in Hindi literature, none. Though he had trained as a surgeon, as a doctor, but his life was so sadistic that he made us to remember again and again. He had tried to give best to all the persons, all the students, all the lover of literature about the reality of life. जिंदगी क्या है, वास्तविकता उसकी, उसी के विषय में बताया है। He was a British romantic poet, although trained to be a surgeon. Keats decided to devote himself wholly to poetry. Keats' secret, his power to sway and delight the readers. Sway and delight the readers means that his view, by reading such a word that is come out from his heart, if a reader may touch with these words, he may swing और he may sway in the current of the winds. हवा के झोंकों में वह झूमता रहे, ऐसा इन्होंने कोशिश किया. Lies primarily in his gifts for perceiving the world and living his moods and aspiration in terms of language. और इनका जो लैंग्वेज, इनकी जो भाषाएं हैं, भाषा वो बिल्कुल ही हमें इंस्पायर करती है, एस्पिरेशन देती है. The following is an excerpt from his poem Endymion. A poetic romance. Endymion is known as a poetic romance. Poetic romance means काव्य के माध्यम से कहना कुछ और है, कहते कुछ और है. The poem is based on a Greek legend. Greek legend, Greek means क्या होता है आप जानते हो? ग्रीक मीन्स होता है यूनान, और लीजेंड मीन्स क्या होता है? लीजेंड मीन्स होता है महाकाव्य.
तो ग्रीक लीजेंड में, यानी ग्रीक के महाकाव्य में ये कविता लिया गया उन्हीं से, इन विच इंडेमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, और इंडेमियन क्या है, एक खूबसूरत यंग शेफर्ड है। शेफर्ड मीन्स क्या होता है, शेफर्ड मीन्स गडेरिया होता है ना। हु लिव्ड इन ऑन माउंट लटमोस, और ये कहाँ रहा करते थे, माउंट लटमोस पर। हैड ए विजन ऑफ सिंथिया, किसका उसने देखा, सिंथिया को देखा। सिंथिया कौन थी, द मून गॉडेस, ये सिंथिया जो थी मून गॉडेस यानी चंद्र देवी जिसको आप बोलते हो, चंद्रमा देवता के रूप में, देवी के रूप में ये थी। द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और ये जो यूथ, ये जो युवा है, इसने जब सिंथिया को देखा तो उसकी तरफ मोहित हो गया और उसने कोशिश किया कि उसे पता लगा लें, उसकी एक झलक देखें। जैसे कि आप लोग जब किसी खूबसूरत चेहरा को थोड़ा सा देखते हो तो इच्छा होती है कि उनकी पूरी खूबसूरती को देखें, उसी तरह से इस युवा ने कोशिश किया उस देवी को देखें। दैट इज वाई सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी, इसलिए उसे खोजते खोजते कहाँ चला गया, फॉरेस्ट में चला गया और समुद्र के नीचे भी चला गया। मीन्स दैट ही was the person who was so enchanted by the seeing the face of the goddess Cynthia, that is why he became the mad behind her। ये पागल हो गया इनके पीछे और देखने लगा। और क्या देखता है, कि देखता है कि ब्यूटी हैज एवरीथिंग, सुंदरता ही सब कुछ है। लेकिन इसे ही आगे इन्होंने कहा है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। क्या कहा इन्होंने, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। इसका अर्थ हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी जो भी सुंदर है उसमें शिव का वास है, और जो सत्य है वही शिव है, जो सत्य वही सुंदर हो सकता है, असत्य कभी सुंदर हो नहीं सकता। ऐसे लोग कहेगा नहीं हम तो बहुत सारे सुंदर फेस को देख रहे हैं, वो सुंदर है, वो सुंदर नहीं। वो सुंदर क्या है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, असली सुंदरता सत्यता में छिपी हुई है। इसलिए ग्रीक जो लीजेंड है, ग्रीक जो महाकाव्य है, उसमें इनका वर्णन किया गया है, इसलिए लिखे हैं। क्वेश्चन यह है कि व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, अ ब्यूटीफुल थिंग वर्थ ट्रेजरिंग। व्हाट प्लेजर, प्लेजर मीन्स खुशी, डज ए ब्यूटीफुल थिंग गिव अस, एक खूबसूरत चीजें हमें कौन सी खुशी देती है। आ ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, या क्या खूबसूरत चीज़ें हमें ट्रेजर की तरह यानी खजाने में उसे छुपा के रखना चाहिए क्या है। तो देखें क्या कहता है ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothingness but will keep a boa quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. A thing of beauty is a joy forever, बिल्कुल सामान्य वाक्य है। A thing of beauty यानी सुंदर चीजें, इज ए जॉय फॉरएवर, वह सदा ही खुशियां देती है, यानी सुंदर चीजें हमेशा आनंददायक होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इनकी सुंदरता जैसे जैसे बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, तो इसकी सुंदरता फिर कभी समाप्त नहीं होती है, ये पास ही करते जाती हैं। बट विल कीप ए बोअर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये क्या करती है, बोअर मीन्स क्या होता है, बोअर मीन्स होता है छायादार स्थल, शेडोई प्लेस। और ऐसा है
कि शैडोई प्लेस, छायादार जो चीज़ें हैं उनकी सुंदरता बढ़ती जाती है। ए बोआ क्वाइट फॉर अस, और ये हमें क्या देती है? क्वाइट देती है। क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांति। स्पेलिंग यहाँ देख रहे हैं, QUIET है, ये क्वाइट मानो शांति, और इसी में QUITE हो जाएगा तो हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ है शांति। फॉर अस, हम लोगों के लिए शांति देती है, और तब हम क्या करते हैं? स्लीप, और सो जाते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जब सोते हैं सुंदर चीज़ों को देखकर तो हमारी जो स्वप्न है वह भी खूबसूरत होता है। एंड हेल्थ, और जब गहरी नींद आती है तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और बिल्कुल आराम से हम लोग सांस लेते हैं। मीन्स दैट एज सुन एज वी पासेस द ब्यूटीफुल थिंग्स देन इट गिव्स अस प्लेजर, इट गिव्स अस क्वाइटनेस, इट गिव्स अस स्वीट ड्रीम। दैट इज वाई इट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी is a joy forever. In next stanza the poet says, therefore on every morrow we are reading a flowery hand to bind us to the earth. In spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and of our darkened ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Therefore, इसलिए on every morrow means morning, प्रत्येक दिन सुबह, we are reading, read का स्पेलिंग है WREATS, read मीन्स क्या होता है? माला गूंथना। और हम क्या करते हैं? फूलों की खूबसूरत माला गूंथते हैं सुबह सुबह। पूजा करते हो ना आप लोग? करना भी चाहिए, क्योंकि पूजा करने से क्या होता है? आपकी जो भावनाएं है ना वो शुद्ध हो जाती हैं, हृदय आपका पवित्र हो जाता है। इसलिए फूलों की माला हम लोग गीतते हैं। ए फ्लावरी हैंड टू बाइंड, और हाथों में, हमारे जो हाथ हैं वो क्या होते हैं? वो बंधे हुए रहते हैं। किससे? टू दी अर्थ, पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी पर ही फूल खिलता है और वही फूल हम लोग तोड़ते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी सारे परेशानियों के बावजूद भी, सारी परेशानियों के बावजूद भी, डिस्पोंडेंस निराशा, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन यानी अमानवता, डर्थ कमी, यानी मानव में जो मानवता की कमी है, यानी मनुष्य जो मनुष्य न होके अननेचुरल हो चुका है, जानवर हो चुका है, एनिमल हो गया है। ऑफ नोबल नेचर्स, होना चाहिए मनुष्य को क्या? भद्र होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फूल उतने खूबसूरत होते हैं, फिर भी हम लोग जाते हैं और उस बगीचे से उस फूल को तोड़ लेते हैं। मनुष्य की मानवता तो पशुता में बदल जाती है। हालांकि जब माला हम लोग गूंथते हैं उनका तो खूबसूरती निखार आती है, उसमें खूबसूरती आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसे तोड़ देते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और तब क्या होता है? उस वृक्ष के लिए, उस वृक्ष के लिए तो ग्लूमी डेज होता है ना। हमने अपनी खुशी के लिए क्या किया? उस फूलों को तोड़ा जो उस वृक्ष में खिला हुआ था, पौधे में खिला हुआ था। और आप अपने को संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस फूल को तोड़ लिए और उनके लिए ग्लूमी डेज कर दिए, खराब दिन बना दिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमें उन फूलों का माला गूंथना चाहिए जो फूल के अभी अभी वृक्ष से गिरा हुआ, उन्हीं फूलों को चढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, अपनी खुशी के लिए क्या करते हैं? फूल को तोड़ देते हैं। और बहुत सारे लोग कली ही तोड़ ले, जो बिल्कुल ही खराब है। लोगों को कोशिश करना चाहिए, वो नहीं तोड़ने देना चाहिए। अब नबुल नेचर्स, और लोगों का जो नबुल नेचर है, लोगों की जो अच्छे स्वभाव हैं, वह भी ग्लूमी हो जाता है। ग्लूमी डेज ऑफ ऑल दी अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, और जितने भी डार्क एंड वेज हैं, जितने भी उसके लिए अंधेरापन है जिंदगी में, जो मायूसी है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और हम क्या करते हैं? उसे सर्च करते रहते हैं, फूल को खोजते रहते हैं, तोड़ते हैं। मेरा घटियापन है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीज़ों के बावजूद। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, और सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी सुंदरता के कुछ जो आकार हैं वे लगातार क्या करते हैं? मूव्स अवे, घूमते रहते हैं, द पॉल फ्रॉम द डार्क स्पिरिट्स, जो बुरी आत्माएं हैं, यानी जो निराशा रूपी पर्दा है, जो निराशा है, वह निराशा भी खत्म हो जाती है।
In the second stanza, the poet has said that we pluck the flower and wreath it. Why? To make the world is beautiful. That is why human beings looks like inhuman. He is just as an human being. That is why every human being who has lust towards beauty must not pluck the flower. जिससे भी खूबसूरती से प्रेम है उसे फूल को नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज ये सुंदरता हमें देती है. अदरवाइज वी विल फाइंड दैट वी मे मेक आवर सेल्फ इन unhappy state and we make the flower in unhappy state. Here the poet has tried to compare that this Cynthia, who is the goddess of moon, she is hidden behind these flowers, and Endymion, the youth, moves or follows her. That is why she is going behind the flowers and he is following her. It means that there is the love between both of them. In the next stanza you see such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season, and mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Such the moon and सन एंड द मून. इसी तरह से जिस तरह से कि फूल फ्लावर खूबसूरत होता है उसी तरह से चंद्रमा और ये सूर्य भी खूबसूरत होते हैं. ट्रीजोल्ड, और फिर क्या होता है, वृक्ष जो बूढ़े हो जाते हैं, एंड यंग, बूढ़े वृक्ष, युवा वृक्ष, या स्प्राउटिंग या फिर निकलता हुआ पौधा. ये शेडी बून, वे क्या करते हैं, अपने साथ वरदान के तौर पर छाया लाते हैं. चाहे बूढ़े उम्रदराज वृक्ष हों या युवा वृक्ष हों या नए नए जन्म लिए हुए वृक्ष हों, सब में वरदान के तौर पर उसमें भगवान ने क्या दिया है, उसके पास छाया दिया, खूबसूरती दिया है. फॉर सिंपल शीप, और उसके नीचे सामान्य जो भेड़ है वो घूमते रहते हैं. सच आर डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के फ्लावर भी उन वृक्षों के नीचे खिले हुए रहते हैं. विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ये जो शीप हैं ये भी इस हरे भरे संसार में घूमते रहते हैं, जीवित रहते हैं. क्लियर रिल्स, और आप देखेंगे कि बिल्कुल ही रिल्स मतलब होता है छोटी छोटी नदियाँ, और इन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी नदियाँ भी कवर्ट करती है, वह भी बहती रहती है. दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट में, और इस तरह से वे वातावरण को बिल्कुल ठंडा रखती है. दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट दी हॉट सीजन, ग्रीष्म ऋतु में. अगेंस्ट, यहाँ अगेंस्ट लिखा है, ये छुपा हुआ है, यानी उस ग्रीष्म ऋतु में भी ये जो रिवर्स हैं, ये जो नदियां हैं, वो नदियां क्या करती हैं, नदियां हमें शीतलता प्रदान करती है. ये नदियां कैसे शीतलता प्रदान करती है, आप जानते हो कि ये जो माउंटेन है, माउंटेन से जितने भी कलवर्ट्स आती हैं, जो नदी की छोटी छोटी धाराएं आती हैं, और इधर जो वृक्ष हैं, छायादार वृक्ष, ये क्या करते हैं, समर सीजन में भी हमें कूल प्रदान करती है. यानी मनुष्य को चाहिए, एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो प्लेस ऑफ एंगर. गुस्सा का कोई स्थान मनुष्य के जीवन में नहीं होना चाहिए. उससे भी वैसा ही कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, जैसे कि वह नदी शांत रहती है ना. और नहीं तो आप क्या हो जाओगे, इनह्यूमन हो जाओगे. अब मनुष्य जब गुस्सा में रहता है तो मनुष्य नहीं रहता है, वो जानवर हो जाता है. इसलिए मनुष्य को चाहिए गुस्सा को पी जाए. रीच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और तब क्या देखोगे, इस समर सीजन में भी मस्क रोज यानी बड़े बड़े गुलाब के फूल भी वे खिल जाते हैं. एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और इस तरह से इस डूम के वातावरण में जो खराब वातावरण था
उसमें भी ग्रैंडियर, उसकी महत्ता और बढ़ जाती है। एंड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और तब हम लोग कल्पना करते हैं कि हम लोग उसमें जब मरते भी हैं तो अच्छा मौत होती है, अर्थात वे सारे वृक्ष जो फूलों से आच्छादित हैं वह भी यदि इस गर्मी के मौसम में अपना जीवन त्याग देती है तो भी उसमें क्या होता है, डेडली डेथ तो होता है, बट इट इज़ वेरी प्लेजरफुल। मरते तो जरूर हैं लेकिन वो अपना निशानी छोड़ जाते हैं, लोग उसे याद करते हैं। गुलाब के फूल को आप देखते हो, वो मुरझा जाती है लेकिन लोग फिर भी उसे स्नेह की दृष्टि से देखते, इतना खूबसूरत। उसी तरह से डैफोडिल्स के फूल उतने ही खूबसूरत होते हैं, और इसका डैफोडिल्स का हिंदी में नाम है नरगिस। और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जितने भी खूबसूरत टेल्स हैं, कहानियां हैं जिससे हमने पढ़ा या सुना है। एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ब्रिंक, तो क्या आप देखते हो इंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन में नदी की जलधारा, जो फाउंटेन फव्वारा निकलता है, इंडलेस होती है, चलती रहती है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, मानो कि ये जलधाराएं स्वर्ग से उतर कर यहाँ तक आ रही हैं। इस तरह से द पोएट हैज ट्राइड टू कन्विंस अस द नेचुरल थिंग हैज ब्यूटी एंड वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।